अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। आज हम देखते हैं कि एडमिशन 2025 का फॉर्म फिल करने का पूरा प्रोसेस क्या है। इस फॉर्म के फिल करने के टोटल 2 स्टेप्स हैं। एक स्टेप हमारा ये है कि एंट्री टेस्ट के पहले और दूसरा है एंट्री टेस्ट के बाद। सबसे पहले हम आएंगे admission.usen.edu.pk के एडमिशन की वेबसाइट के ऊपर। जैसे हम वेबसाइट के ऊपर आएंगे हमारे पास कुछ इस तरह की एक स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे एक लॉगिन का पेज है और दूसरा रजिस्ट्रेशन का पेज है। लॉगिन और रजिस्ट्रेशन एक दो अलग स्टेप्स है। लॉगिन वो बच्चा डायरेक्ट जाके करे जिसने पहले सिंध यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, एडमिशन नहीं हो पाई या एडमिशन हुई थी, अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला, आपको अगर दोबारा एडमिशन के लिए अप्लाई करना है और दूसरा आपको डिपार्टमेंट चाहिए, आप डायरेक्टली लॉगिन के पास जाके आप अपना यूज़र नेम जो आपका NIC नंबर है और जो आपका पासवर्ड है वो आप लगा के लॉगिन करेंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी आप सिंध के अंदर फर्स्ट टाइम एडमिशन ले रहे हैं और आपका जो CNIC नंबर है वो रजिस्टर्ड नहीं है सिंध यूनिवर्सिटी के पास, तो आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ आपका इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। आपके पास आपसे CNIC मांगा जाएगा, आपसे ईमेल एड्रेस मांगा जाएगा और ईमेल एड्रेस का यहाँ पे आपको OTP जो आता है आपकी ईमेल पे आता है वो आपको लगाना है। आपका मोबाइल नंबर और आपका जो नेम है, नेम आप कोशिश कीजिए आप अपना नेम का जो रिकॉर्ड है वो सही से लिखिए। आपका जो मैट्रिकुलेशन का जो मार्कशीट है आप उसमें देखें आपका नाम कैसे लिखा हुआ है, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक कोई ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप कोशिश करें आप नाम अपना सही इसमें सही रखें और फादर नेम। इसके फर्दर आपका जो पूरा फॉर्म है ये प्रोसेस ये आपका फिल होगा। मैं आपको यहाँ पे एक डिटेल में एक फॉर्म एंटर करके दिखाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे NIC पर एंटर किया और उसी NIC को हमने दोबारा यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे हम अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे जो हमारी ईमेल एड्रेस एक्टिव है। उसके बाद हम क्लिक करेंगे सेंड ईमेल वेरिफिकेशन कोड। जैसे हमने यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस लिखी है उसके बाद हम क्लिक करेंगे सेंड ईमेल वेरिफिकेशन कोड पे। उसके बाद हमारे इस ईमेल एड्रेस पे एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा, हमें अपनी ईमेल एड्रेस को रीड करना है और वहाँ से कोड लिखना है। तो जैसे हम यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन कोड डालेंगे उसके पास हमारे पास यहाँ लिखा आ गया है कि ईमेल एड्रेस इज़ वेरीफाइड। उसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर है वो डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे अपना डेटा लिखेंगे, नाम लिखेंगे जैसे आपका मैट्रिकुलेशन के अंदर है। यहाँ पे आप अपना डोमिसाइल लिखेंगे, डोमिसाइल आपका किस प्रोविंस का है। उसके बाद आपका डोमिसाइल का जो डिस्ट्रिक्ट है वो लिखेंगे और उसके बाद अपना यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे जो आप अपना पासवर्ड रखना चाहें। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल की जो इमेज है वो भी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। प्रोफाइल की इमेज अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे रजिस्टर के ऊपर, तो हम यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्टर हो गए। जैसे हम सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएंगे, रजिस्टर होने के बाद आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे एडमिशन के फॉर्म को फर्दर प्रोसेस करने के लिए, फर्दर आप उसको फिल करने के लिए। CNIC नंबर लिखने के बाद आप यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखेंगे जो आपने दिया था। जैसे ही आप लॉगिन होके आ जाएंगे यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उसके अंदर आपको दिखा रहा है कि कैंपस और डिग्री प्रोग्राम आप केयरफुली सिलेक्ट करें। उसके बाद कह रहा है कि मस्ट वेरीफाई योर फॉर्म एट द फाइनल स्टेज। जैसे आप अपना फॉर्म पूरा फिल करें आपको लास्ट में एक रिव्यू आता है, उस रिव्यू को आप ज़रूर आप उसको रीड करें, डेटा आपको वो ठीक है नहीं है। उसके बाद यहाँ पे दिखा है कि B.Ed का जो 1.5 ईयर प्रोग्राम और 2.5 ईयर प्रोग्राम वो एक्चुअली BS थर्ड ईयर है, मास्टर प्रोग्राम होता है। तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन से आपको BS थर्ड ईयर उठाना है इन प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करने के लिए। और बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास कुछ ये अनाउंसमेंट्स आ जाएंगी। यहाँ पे दिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध बैचलर डिग्री प्रोग्राम स्प्रिंग 2025 के एडमिशन जो लास्ट डेट है 17/9/2024। उसके लिए आपको अप्लाई करना है तो अपने नाम पे क्लिक करें। अगर आपको दादू कैंपस के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें। अगर आपको नशर फेरोज कैंपस के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें। तो हम जो है मेन कैंपस के लिए अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं अप्लाई नाउ के ऊपर। जैसे ही अप्लाई नाउ के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला पेज आ जाएगा। इसके पास हम यहाँ पे क्लिक करें डाउनलोड चालान के ऊपर। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये चालान का जो PDF है वो आ जाएगा। ये आपका एक चालान का PDF है। आप इसका जो फर्स्ट पेज है इसको आप प्रिंट कर लें। ये जो सेकंड पेज है ये आपके लिए सिर्फ एज इंफॉर्मेशन के लिए, आप इसका अगर प्रिंट ना भी करना चाहें कोई इशू नहीं है इसके अंदर। जैसे आप ये चालान को प्रिंट करेंगे, आप ये चालान जो है आप अपनी मोबाइल ऐप के ऊपर पे कर सकते हैं। वन बिल इनवाइस या वाउचर का आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। आपके पास किसी बैंक की एप्लीकेशन है आप उसमें कर सकते हैं, आप JSK से कर सकते हैं, आप कनेक्ट के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर आप कनेक्ट या HBL की मोबाइल एप्लीकेशन यूज़र है
तो आप एजुकेशन में अंदर जाके वहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे यूनिवर्सिटी ऑप्शन, तो वहाँ पे आपके पास चालान नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। ये हमारा एक चालान नंबर है जो आप अगर आप पे करना चाहते हैं कनेक्ट के ऊपर या HBL मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर, तो आप ये नंबर डालेंगे एजुकेशन में जाके। अदरवाइज़ आप वन बिल के ऊपर पे करना चाहते हैं तो ये जो ऊपर का जो डिजिट है आप इसको दर्ज करेंगे। आप अपना जो चालान जो है, अगर आपके पास से किसी बैंक का ATM कार्ड है, ATM के ऊपर जाके आप इस चालान वन बिल ID के आप मदद से आप इसको पे कर सकते हैं। जैसे आप इसको पे कर लेंगे, पे करने के बाद आप दोबारा अपने सिस्टम को लॉगिन करने के बाद दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप बैंक की जो ब्रांच है वो आप सिलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू HBL कनेक्ट या वन बिल। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जिस डेट को आपने चालान की पेमेंट की आप वही डेट यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट। उसके बाद जो अमाउंट है वो सिस्टम में खुद आ जाएगी। जो आपने चालान पे किया हुआ है, जो पेमेंट की जो रिसिप्ट है उसकी आप पिक्चर ले लें, या आपके पास अगर उसका स्क्रीनशॉट है, वही कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो वो आप इस पे ऊपर अपलोड कर लेंगे। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो ये जो फर्स्ट स्टेप ये आपका सेव हो जाएगा और आपका जो फॉर्म है वो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाएगा। अभी जो आपका नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपने फर्स्ट स्टेप आपका था रजिस्ट्रेशन जो आप करके आ गए। आपका सेकंड स्टेप है आपका चालान पेमेंट करने के बाद अपलोड करना, वो भी आपने कर लिया। उसके बाद आपका जो थर्ड स्टेप है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या आप अपना यहाँ पे रिलीजन हम यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट, जो ब्लड ग्रुप है वो हम यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट, जेंडर आपने पहले दिया हुआ था फॉर्म के अंदर वो ये आपका यहाँ पे है। अगर इसमें कोई मिस्टेक है वो आप इसके अंदर करेक्शन कर सकते हैं। और जो डेट ऑफ बर्थ इस पर आपका CNSE, जो आपके CNSE नंबर के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है वो करेंगे सिलेक्ट। उसके बाद आपका जो फ़ोन नंबर आपने दिया हुआ है वो यहाँ पे अगर आगे अगर आप इस फ़ोन नंबर के अंदर आपको कोई मिस्टेक है, कोई गलती है, आप इसको यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सिटी के सिलेक्ट करने के लिए आपका सिटी कौन सा है आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका एरिया कौन सा है, रूरल है, अर्बन है, आप यहाँ से वो उसको उठा सकते हैं। जिप कोड की इन्फॉर्मेशन आपके लिए कंपलसरी नहीं है, अगर आप देना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देना चाहते हैं इसके अंदर कोई इशू नहीं है। और जो होम एड्रेस है वो आपकी पोस्टल एड्रेस है। आप चाहते हैं कि आपका कोई डॉक्यूमेंट है आपकी इस पोस्टल एड्रेस पर आना चाहिए, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और आपकी जो परमानेंट एड्रेस है वो आपकी यहाँ पे होगी। परमानेंट एड्रेस आपकी CNSE के ऊपर भी लिखा होता है और आपके डोमिसाइल के ऊपर लिखा होता है, आप वहाँ से आप उसको देख के दे सकते हैं। उसके बाद आपका जो गार्डियन या स्पॉन्सरशिप, आपका जो गार्डियन है उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। जो यहाँ पे आप अपना गार्डियन के जो मोबाइल नंबर है वो देंगे और गार्डियन की एड्रेस। अगर आपकी गार्डियन की एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस की अगर सेम है या पोस्टल की सेम है या चेंज है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर चेंज है तो चेंज भी दे सकते हैं, अगर सेम है तो भले आप इनमें से कोई भी एड्रेस आप जो सेम हो उसको कॉपी करके यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप अपनी यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देंगे, उसके बाद आपसे मांगे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपका जो CNSE बना हुआ है तो उसका यहाँ पे आप देंगे फ्रंट साइड और यहाँ पे देंगे बैक साइड। अगर आपका बे फॉर्म है तो दोनों जगह पे अपना आप जो बे फॉर्म है उसको अपलोड करेंगे। आप यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करें या अपलोड एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें, दोनों पे सेम प्रोसेस है। जैसे आपका यहाँ पे आपने एडिशनल डॉक्यूमेंट दे दिए तो आपके पास यहाँ पे एक मैसेज आ गया, डियर कैंडिडेट यू विल हैव टू ऐड योर क्वालिफिकेशन आफ्टर प्री-एंट्री टेस्ट, यू विल बी नोटिफाइड थ्रू ईमेल। तो आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आपका जो फॉर्म है वो एंट्री टेस्ट तक आपका डेटा जो पहुँच चुका है। जैसे आपकी एंट्री टेस्ट आपसे कंडक्ट की जाएगी उसके बाद आप क्या करेंगे, हमारा जो एडमिशन का जो पोर्टल है वो दोबारा ओपन होगा क्वालिफिकेशंस के लिए। तो आप क्वालिफिकेशंस उसके बाद दे सकते हैं, चूज़ प्रोग्राम भी आप उसके बाद दे सकते हैं, डिग्री प्रोग्राम भी, और फॉर्म कंप्लीट का नेक्स्ट प्रोसेस होगा। तो इस सारे प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू रखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लेटेस्ट जो नोटिफिकेशंस हैं, अपडेट्स हैं, वो आपको इंस्टेंटली मिलती रहे। और उसके साथ साथ जो आपका जो ई पोर्टल अकाउंट है उसको आप रेगुलरली विज़िट किया करें, और जो ईमेल एड्रेस है जो आपने दी हुई है आप उसको भी रेगुलर विज़िट किया करें। जैसे हमारा एंट्री टेस्ट जो है वो कंडक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो स्टेप नंबर 5 से कंटिन्यू रहेगा। आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लें, जैसे ही आपका इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा वो क्वालिफिकेशन से आगे कंटिन्यू रहेगी। जैसे आपको पता चले कि आपने फॉर्म कहाँ तक फिल किया, उस वीडियो को देखिए, और जो वीडियो का जो पार्ट 2 है आप उसको देख के आपको आगे जो है वो आसानी हो जाए।